दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। कला प्रैक्टिस सीरीज का प्रस्तुत है 22वां अंक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा में पाई गई पुरुष धड़ की मूर्ति जो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के संग्रहण में है, किस पत्थर से बनाई गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाल बलुआ पत्थर। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 10.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एकमात्र स्थल है जहां किलाबंदी नहीं की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चौहदड़ो। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चौहदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एनसी मजूमदार ने किया था और 1935 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया और यहाँ से मनके बनाने का कारखाना, भट्टी के साक्ष्य मिले थे। चौहदड़ो से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी मुद्राओं पर कौन सा पौराणिक जानवर प्रदर्शित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूनिकॉर्न, यानी एक सींग वाला जानवर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वात्यापीपुरम गुफाओं को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बादामी की गुफा। बादामी की गुफाएं कर्नाटक के बालाकोट जिले में स्थित हैं। वात्यापीपुरम, जिसे कि वाताबी भी कहा जाता है, जो चालुक्यों की राजधानी थी। यूनान की कलाकृति रथ वाहक निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 470 ईसा पूर्व में। ओलंपिया में 470 से 456 ईसा पूर्व के मध्य में निर्मित शनि के पुत्र ज्यूस नामक देवता की उपासना गृह की प्रतिमाएं इस युग की कला में होने वाली क्रांति की साक्षी हैं। अगला प्रश्न है कि चित्रित शैलाश्रय लखोटियार कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। यानी कि लखोटियार जो है वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है और वहाँ पर सुयाल नदी के तट पर ये गुफाएं बनी हुई हैं। यहाँ पर उत्तराखंड के सबसे उत्कृष्ट शैल चित्र पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूनान। यानी काली आकृति वाली शैली के जो चित्र हैं, काले रंग की आकृतियों वाली तकनीक का प्रयोग पकाई गई मिट्टी के धरातल पर चित्रित करने के लिए किया गया। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मनोरंजन घोष ने। यानी होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज 1921 में मनोरंजन घोष के द्वारा की गई थी। यहाँ की आदमगढ़ की पहाड़ी पर बुदनी एवं रहेली क्षेत्र में गुफाओं में के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ हल्के पीले रंग के विशाल हाथी के दृश्य, हाथी के पैरों के पास पतली टांगों वाला भैंसा, 4 धनुषधारियों वाला गतिपूर्ण चित्र तथा अन्य वन जीवों को बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। अगला प्रश्न है, लाल लिली यानी कुमुदनी के पुष्पों पर एक युगल नृत्य करते हुए चित्रित कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जोगीमारा की गुफा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सतह पर अजंता की गुफा का चित्रण नहीं हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जमीन। यानी अजंता की गुफाओं का चित्रण छतों, खंभों, दीवारों पर हुआ है, जबकि जमीन की सतह पर चित्रण नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, अजंता भित्ति चित्र सर्वोत्तम उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
फ्रेस्को का। अजंता की गुफाओं की दीवारों पर फ्रेस्को और टेम्परा विधि का मिश्रण से चित्र बनाए गए हैं। उस पाश्चात्य कला समीक्षक का नाम बताएं जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्र के विराट सौंदर्य की सराहना की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। कला समीक्षक ईवी हैवेल ने अपने लेखों में अजंता भित्ति के चित्रों का विराट सौंदर्य की सराहना की, यानी प्रशंसा की। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा संख्या 1 में बना विश्व विख्यात चित्र है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन बी पद्म पाणि बोधिसत्व का। अगला प्रश्न है, इनमें से किस गुफा संख्या में अजंता के आरंभिक चित्र प्राप्त होते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन बी 9वीं गुफा व 10वीं गुफा। अगला प्रश्न है, अजंता की कौन सी गुफाओं का समूह हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है 8वीं से 13वीं गुफा, ऑप्शन डी। अजंता की 8वीं से 13वीं तक की 6 गुफाएं प्रारंभिक हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो अनुमानतः 200 ईसा पूर्व तथा 150 ईसा पूर्व के बाद लगभग 350 वर्षों के कालक्रम में तैयार की गई थी। शेष सारी गुफाएं महायान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप के लिए उन्हें अकीक पत्थर से घोटाई करके चमकाया जाता था। हालांकि जयपुरी फ्रेस्को मार्बल तथा चमकदार टाइल्स पर भी बनाए जाते जिन्हें घोटाई की आवश्यकता नहीं होती थी। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक गोथिक मोज़ेक कला में टीसेरेई क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी छोटे रंगीन घन। अगला प्रश्न है, 999 ईस्वी में कौन सी बौद्ध पांडुलिपि को ताड़पत्र पर चित्रित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रज्ञा पारमिता। अगला प्रश्न है, सित्तुन वासल की गुफाओं में पाए जाने वाले भित्ति चित्र किस शैली के भित्ति चित्र से मिलते जुलते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अजंता शैली से। गुफा चित्रों में नर्तकियों का अंकन, उनकी भाव मुद्राएं अजंता में पाई गई चित्रकला से मिलती जुलती है। अगला प्रश्न है, सैकड़ों रंगीन अपभ्रंश शैली के चित्रों का प्रकाशन करने वाले चित्र कल्पद्रुम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का सर्वप्रथम प्रकाशन किया था किसने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्री साराभाई मणिकलाल। अगला प्रश्न है, जैन मुनि द्वारा चित्रित 1439 ईस्वी की एक हस्तलिपि लघु चित्रकला कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मांडू कल्पसूत्र। जैन मुनि के द्वारा चित्रित 1439 ईस्वी में एक हस्तलिपि मांडू कल्पसूत्र कहलाती है। इसे चित्रित करने वाले चितेरे ईरानी थे। अगला प्रश्न है, बूंदी, कोटा और झालावाड़ शैलियां किसके अंतर्गत आती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हड़ौती शैली। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी हिंदू शैली। राजस्थानी शैली को हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि अगर मुगल कला से इतिहास की चित्रकला और चित्रांकन की याद आती है तो राजस्थानी और पहाड़ी कलाकारों को आज भी याद किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गीतात्मक पेंटिंग के लिए। अगला प्रश्न है, राजपूत लघु चित्र चित्रित किए गए थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हस्त निर्मित कागज पर। इसे वसली भी कहा जाता है। वसली एक के ऊपर एक पतले कागज को चिपका कर मोटा कागज बनाया जाता था।
अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र किस भारतीय चित्र शैली में रचित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मेवाड़ चित्र शैली में। अगला प्रश्न है, मेवाड़ शैली की उत्पत्ति चावड़ में चित्रित रागमाला चित्रों से मानी जाती है। सन 1605 में जिसके कलाकार थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निसारुद्दीन। मेवाड़ शैली की उत्पत्ति चावड़ में चित्रित रागमाला चित्रों से मानी जाती है और 1605 में नसीरुद्दीन शाह ने चित्रित किया था। इन चित्रों पर मुगलिया प्रभाव छनकर आने लगा था। अगला प्रश्न है, चौर पंचाशिका के रचयिता हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बिल्हड़। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली के समकालीन शैली का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुगल शैली। अगला प्रश्न है, राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजस्थानी शैली में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वह कौन सी प्रसिद्ध चित्र शैली है जो रंगों की सतरंगी आभा के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बूंदी शैली। बूंदी शैली के चित्रों में इंद्रधनुषी आकाश वर्ण विधान चित्र योजना की एक भव्य विशेषता है। चित्रकार ने आकाश में बादलों को लाल सुनहरे रंगों से चित्रित कर आकाश में इंद्रधनुषी रंगों की आभा बिखेर दी। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सामंत सिंह। अगला प्रश्न है, कला अनुरागी राजा सामंत सिंह ने किस राजस्थानी चित्र शैली को आश्रय प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, किशनगढ़ शैली को। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अब्दुल रहीम खान खाना ने। वे सेनापति, बहुभाषाविद, कला प्रेमी और कला विद्वान थे। अगला प्रश्न है, गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण, यह एक मुगल लघु चित्र है। ये किस पांडुलिपि का चित्र है? प्रश्न ये है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरिवंश पुराण। यानी गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण नामक चित्र हरिवंश पुराण नामक पांडुलिपि से लिया गया है और इस चित्र को बनाया गया था अकबर के चित्रकार उस्ताद मिस्किन के द्वारा। अगला प्रश्न है, लघु चित्रों में राजाओं के चरित्र को दर्शाया गया है। उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुगल लघु चित्रण में। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक मुगल लघु चित्रकला शैली पर देशीय विषय वस्तु और चित्रकला शैली के साथ प्रभाव था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, फारसी शैली में। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल के चित्रों की किनारियां सुनहरे रंग फूल पत्ती सुसज्जित होते थे, जिन्हें कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हाशिया। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल सम्राट अलग अलग इतनी सारी मास्टर कलाकृतियों को खोजने का दावा करता है कि वह कलाकृति में प्रत्येक चित्रकार के स्ट्रोक को खोज सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सम्राट जहांगीर। जहांगीरनामा में लिखा गया है कि एक चित्र में कई चेहरों और एक चेहरा अलग अलग चित्रकार का बनाया हुआ है, तो भी मैं जान सकता हूँ कि कौन सा चेहरा किसने बनाया, और यदि एक ही चेहरे में आँख किसी की और भवें किसी और ने बनाई है, तो भी मैं पहचान सकता हूँ कि इसको बनाने वाला कौन चित्रकार है। ये जहांगीर ने जहांगीरनामा में लिखा है। अगला प्रश्न है, किस मुगल चित्रकार को, जो वरीयता क्रम से रंगकर्मी था, सम्राट द्वारा नादिर उज जमा की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अबुल हसन। अबुल हसन जहांगीर के समय का प्रमुख कलाकार था और उसकी कलम बारीकी से प्रभावित होकर नादिर उज जमा की उपाधि से विभूषित किया गया था।
अगला प्रश्न है कि मुगल लघु चित्रकला शैली का कलात्मक शिखर किसके शासक काल में देखा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जहांगीर। चित्रकारी की कला जहांगीर के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंची थी और जहांगीर स्वयं एक महान चित्रकार था। अगला प्रश्न है, शीर्षक दारा सिकोह की बारात चित्रित लघु चित्र में दारा सिकोह कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, शाहजहां का बेटा। दारा सिकोह की बारात नामक चित्र को हाजी मदनी द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, जब लघु चित्र बन जाते थे तो उन्हें रत्नों से रगड़कर चमकाया जाता था और रंगों को पक्का किया जाता था। यह किस शैली की विशेषता थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुगल चित्रकला। लघु चित्र बन जाते थे, उन्हें एक खास किस्म के लघु पत्थर गोमेद रत्न से रगड़कर चमकाया जाता था और रंगों को पक्का किया जाता था। यह मुगल चित्रकला की एक विशिष्ट शैली थी। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के अंक का, उस्ताद मंसूर द्वारा चित्रित तस्वीर पक्षी विश्राम पर बाज किस तरह से अंकित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यथार्थवादी शैली में। पक्षी विश्राम पर बाज 1615 में मुगल कलाकार उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाया गया था। यह यथार्थवादी शैली में चित्रित किया गया है। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में 50 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।